आज स्टार्ट करते हैं हम। जो कल मैंने बताया था आपको कि 1000 रुपये में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। 1000 तो क्या, 500 रुपये में, 100 रुपये में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर आपको एक बात ध्यान रखना है कि कितना अमाउंट है वो मैटर करता है, बट अमाउंट से ज़्यादा मैटर करता है आपकी लर्निंग। तो दोस्तों, मैं हूं सोनू गुप्ता और आप देख रहे हैं एसजी फाइनेंस वर्ल्ड। एसजी फाइनेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि कितने रुपए होने चाहिए जिससे कि हम ट्रेडिंग कर सके, कम से कम कितने होने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि 100 रुपये से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, 50 रुपये से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट 100 रुपये या 50 रुपये से ट्रेडिंग करने में आपको क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, या 1000 रुपये से ट्रेडिंग करने में क्या नुकसान है, क्या फायदा है, या अमाउंट कितना इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत में आपको क्या करना होगा कि कोई एक प्लेटफॉर्म आपको चूज करना होगा जिस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आप ऐसा ओपन करें जो सेबी रजिस्टर्ड हो। सेबी रजिस्टर्ड हो, जैसे जीरोदा है, एंजल वन है, अपस्टॉक्स है। इसी तरह से कुछ बैंक्स जो हैं उनके भी अपने हैं, जैसे एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, या फिर एचडीएफसी बैंक है। वहां पर भी आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बाद आपको चूज करना होता है कि हम 100 रुपये में या 500 रुपये में या 1000 रुपये में कैसे ट्रेडिंग करें। तो ध्यान रखिए कि शुरुआत में कितने अमाउंट से ट्रेडिंग करें, इसके बजाय आप लर्निंग पर फोकस करें। जब तक लर्निंग पर फोकस नहीं करोगे तब तक आपका जो अमाउंट है वो लॉस भी कर सकता है। तो आपने जो 1000 रुपये या 500 रुपये अपना ट्रेडिंग के लिए रखा, उसको आप इस पर्पज से देखें कि हम स्टॉक मार्केट को या शेयर मार्केट की लर्निंग कर रहे हैं, इसका एक्सपीरियंस ले रहे हैं, इसका बिहेवियर देख रहे हैं कैसा है। तो शुरुआत में जब आपके पास लर्निंग नहीं होती है तो आप डेरिवेटिव में ना जाएं, मतलब आप फ्यूचर या ऑप्शन ना करें। आप केवल कुछ स्टॉक्स खरीदें जो स्टॉक सस्ते हों लेकिन अच्छे हों, जिनकी कंपनियां आगे जाके बेहतर काम कर सकती है। तो उनके कुछ शेयर्स आप खरीद लें, जो कि मान लीजिए कि 200 रुपये का कोई शेयर हुआ और आपके पास 1000 रुपये हैं, तो 5 शेयर आप खरीद सकते हो उसके। और बाद में उन शेयर्स में यदि आपको प्रॉफिट होने लगे, रेगुलरली प्रॉफिट होने लगे, तो आप और अमाउंट ऐड ऑन कर सकते हो। लेकिन इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस शेयर का प्राइस गिर तो नहीं रहा है। यदि उस शेयर का प्राइस गिर रहा है तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको स्टॉप लॉस यूज लेना है, जो कि आपका अमाउंट का मैक्सिमम 100 रुपये या 150 रुपये या 200 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका अमाउंट बहुत छोटा है, केवल 1000 रुपये से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो 200 रुपये से ज़्यादा का आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। और शुरुआत में आपको फोकस इस चीज़ पर करना है कि हम लर्निंग कैसे करें। जैसे कि हम जानें कि शेयर मार्केट के क्या फंडामेंटल बातें होती हैं, क्या इसकी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, या फिर साइकोलॉजिकल बातें क्या होती हैं। जैसे टेक्निकल में आपको पता होना चाहिए स्टॉप लॉस क्या है, आरएसआई कैसे काम करता है, एमएससीडी कैसे काम करता है, एसएमए कैसे काम करता है, या ईएमए कैसे काम करता है, या चार्ट रीडिंग आप कैसे करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी चार्ट से अभी पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो ऊपर जाने को है या नीचे जा सकता है। तो इन बातों को, टेक्निकल, फंडामेंटल और साइकोलॉजिकल जो बातें हैं, इनको आपको पहले लर्न करना है। उसके साथ साथ आपको बहुत छोटे अमाउंट से 500 रुपये से या 1000 रुपये से ही ट्रेडिंग शुरुआत करनी है। वरना विदाउट लर्निंग यदि आप बड़ा अमाउंट लेकर आते हैं तो फिर आपको नुकसान होने का चांस बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे, जो कि एक अच्छा गुड क्वालिटी का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आफ्टर दिस आप बेहतर जो कंपनियां करने वाली हैं उनके कुछ शेयर्स आप खरीद सकते हैं। और जब वो शेयर्स यदि गुड परफॉर्मेंस आपको देने लगे, बेटर परफॉर्मेंस आपको देने लगे, तो आप उसमें और भी अमाउंट ऐड ऑन कर सकते हो, जिससे कि आपका लगातार रिटर्न बने। और रिस्क मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है। रिस्क मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया कि आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप 1000 से शुरुआत कर रहे हो तो आप 100 या मैक्सिमम 200 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकते हैं। इसलिए आपको वहाँ पर स्टॉप लॉस भी रखना है।
तो ध्यान रखें कि जब आपका अमाउंट इंक्रीज होने लगे या स्टॉक्स का प्राइस बढ़ने लगे तो आप समझ रहे हैं कि ये स्टॉक्स बेहतर काम कर रहा है, आप उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट एड ऑन कर सकते हो। और इस तरह से आप अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जर्नी केवल 1000 रुपये में शुरू कर सकते हैं। बट याद रखना दोस्तों, लर्निंग ही अर्निंग है, तो आपको शुरुआत में लर्निंग पर फोकस करना है। चार्ट रीडिंग आपको देखनी है, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, MACD, SMA, EMA या फिर RSI वगैरह, ठीक है। तो आपको ध्यान इन चीज़ों का रखना है कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले हम उसका एक्सपीरियंस बहुत छोटे अमाउंट से ले, जितना छोटा अमाउंट हो सकता है उतने से, लेकिन साथ में लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो आप लर्निंग पर फोकस करें और धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, आपके लिए कुछ ऐसे ही बेहतरीन वीडियो जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है वो लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहने के लिए और नए वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें जिस तरह के वीडियो आपको ज़रूरत है या जिस तरह के वीडियो आपको चाहिए, मैं उस तरह के वीडियो फिर बनाऊंगा, है ना। और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।